डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल के मार्गी होने के बारे में। मंगल अक्टूबर 2022 के अंत से वक्री चल रहे थे। वक्री होते होते पतित भी हो गए थे। कुछ दिनों के लिए मिथुन में प्रवेश किया था, फिर वापस वृषभ में गिर गए थे और वहां से वक्री ही चल रहे थे। अब एक लंबे अंतराल के बाद 13 जनवरी 2023 को मार्गी हो रहे हैं। मंगल क्योंकि एक महत्वपूर्ण ग्रह है। मंगल साहस, पराक्रम, बल, ऊर्जा, सकारात्मकता, लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉपर्टी, कई चीज़ों के कारक हैं। 3 दृष्टियां हैं, 2 भावों के स्वामी हैं, तो देखिए कितनी चीज़ों पर प्रभाव डालते हैं। तो जब भी उनकी परिस्थिति में बदलाव आता है, व्यक्ति के जीवन में बदलाव अवश्य आता है। और इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बारे में ही बात करूंगा। इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का पॉजिटिव पॉइंट से। पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या हुआ होगा जब मंगल वक्री होकर, पतित होकर आपके छठे भाव में गोचर कर रहे थे। अब मंगल का छठे भाव में होना कोई बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। और वक्री ग्रह भी छठे भाव में अच्छे प्रभाव दे देता है, तो जीवन आगे अवश्य बड़ा होगा। थोड़ी सकारात्मकता जीवन में आनी शुरू हुई होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल में वक्र पोजीशन है, फ्रस्ट्रेशन आपके मन में बहुत चल रही होगी। नई जॉब कुछ लोगों को मिली होगी, कुछ लोगों के अचानक से इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी हो गई होगी पिछले कुछ समय में, लेकिन कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहे होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अपोजिशन बहुत मिली होगी, यानी कि लोग आपके बातों को अपोज करते होंगे, आपके कलीग से थोड़ा अनबन होता होगा और आपके कामों में, आपके कार्य में, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, पर्सनल लाइफ में भी कुछ लोग जानबूझकर कमियां निकाल रहे होंगे आपको तंग करने के लिए। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन अवश्य चल रहा होगा थ्रू आउट। ये जो पिछले 2-2.5 महीने गए हैं, कुछ अच्छा भी होता होगा, फिर भी आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट फील करते होंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव ही ऐसा है। और छठे भाव में बैठकर लग्न को भी देख रहे थे, तो फ्रस्ट्रेशन, एंगर में भी, गुस्से में भी कई बार बदल जाती होगी। क्योंकि नवम भाव पे भी दृष्टि थी, तो घर के बड़ों से, पिताजी से, पिता पक्ष के लोगों से, या ऑफिस में भी अपने बॉसेस से कभी कभी मनमुटाव आपका हो गया होगा। तो अब क्योंकि मंगल अपनी स्थिति बदल रहे हैं, तो कई चीज़ों में बदलाव आएगा। तो पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। मंगल, जैसा मैं कह चुका हूं और बहुत बार बता चुका हूं, छठे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो अब जब मंगल मार्गी हो जाएंगे तो जीवन की रुकावटें दूर होंगी बहुत सारी। छठा भाव कहीं ना कहीं रुकावट का भी एक स्थान है। तो ऐसी चीज़ें जो उलझ गई थी, ऐसी चीज़ें जो सुलझ नहीं रही थी, ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई हल नहीं दिख रहा था, ऐसे कुछ क्वेरीज जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं प्राप्त हो रहा था, अब वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होने लग जाएंगी। आपके जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको मिलने लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जब मंगल बैठते हैं तो लग्न पे प्रभाव रहता है, जैसा मैंने बताया दृष्टि द्वारा, तो पराक्रम वापस आएगा, बल वापस आएगा। मंगल आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके लिए 12वें भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी छठे भाव में, अर्थात आपकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगी। वो नॉर्मल हो व्यक्ति की, या फिर जो लोग कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम देने वाले हैं उनकी हो, दोनों के लिए ही अच्छा है। मंगल क्योंकि 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर जब बैठेंगे तो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये भी कई बार बता चुका हूँ कि जब कोई क्रूर ग्रह विपरीत राजयोग बनाता है तो बहुत अच्छे प्रभाव देता है। वक्री चल रहे थे तो प्रभावों में कुछ कमी आई होगी, लेकिन अब ये जो विपरीत राजयोग आपके लिए मंगल बना रहे हैं, आप देखेंगे जीवन अचानक से एक रफ्तार पकड़ लेगा। जो कार्य लग रहे थे कि अब ये पूर्ण हो ही नहीं सकते, वो कार्य अब आपके पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। कोई लीगल कार्य चल रहा है, उसमें सफलता मिलेगी। कोई नई जॉब आपको चाहिए थी, आप बहुत समय से नई जॉब ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण भी है 2, 6, 10, और मंगल यहाँ पे अब अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। तो आपके लिए जो आने वाले 60 दिन है नई जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छे हैं। स्पेशली यदि आप मार्केटिंग आदि में कुछ काम करते हैं, यदि आप सेल्स फील्ड में हैं, एडवर्टीजमेंट फील्ड में हैं, रियल एस्टेट फील्ड में हैं, तो इन सारे फील्ड में आपको बहुत अच्छी जॉब आने वाले कुछ दिनों में प्राप्त हो सकती है। तो मंगल यहाँ पर बैठ के आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अवश्य देने वाले हैं। अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे,
कोई आपको तंग करने का प्रयास करेगा, उसको कोई सफलता नहीं मिलेगी। और जिन लोगों को आप अवॉइड कर रहे थे, जिनको आप जवाब नहीं देना चाहते थे, जिनसे थोड़ा डर रहे थे, अब उनको बहुत अच्छी तरह से आप जवाब दे पाएंगे। अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर थोड़ा काबू पाने का ये समय है। तो ये 60 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इनका उपयोग कीजिएगा। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। तो जो पहली दृष्टि होती है वो चौथे स्थान पर पड़ती है, तो यहाँ से चौथा भाव पड़ेगा नवम स्थान। क्योंकि मंगल पंचम भाव के स्वामी है, नवम पर दृष्टि एक तरह का राजयोग बनता है, तो भाग्य का साथ देना अब प्राप्त हो जाएगा, अब स्टार्ट हो जाएगा। पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा होगा कि अचानक से भाग्य का साथ छूट जाता होगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे मैंने कहा कि वो एंड मोमेंट पे आकर कि 99% कार्य हो गया, अचानक से कुछ अटक गया, वो भाग्य का साथ नहीं मिलता है, तभी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब भाग्य का भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो भाग्य का साथ मिलेगा, कई आपके रुके हुए कार्य पूरे होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मंगल 12वें घर के भी स्वामी है और नवम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो देश के बाहर अगर यात्रा करना चाहते हैं उसके लिए भी योग बन रहे हैं। इसके साथ ही कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए भी योग बन रहे हैं, और किसी धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं उसके भी योग आने वाले 60 दिन में बहुत प्रबल बन रहे हैं। अगर पिता पक्ष से, पिताजी से कुछ वाद विवाद हो गया था, तो उन चीज़ों को सुलझाने के लिए भी समय बहुत अच्छा है। और अगर आप जॉब करते हैं, उसमें ट्रांसफ़र चाहिए, तो उसके लिए भी मंगल बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर दृष्टि द्वारा देने वाले हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी 12वें स्थान पर। अब 12वां भाव मंगल का अपना भाव है, क्योंकि वहाँ पर उनकी राशि है। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी भावाधिपति भाव को देखता है, भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। तो मंगल 12वें स्थान को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, यानी कि बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो लाभ होगा। एमएनसी में काम करते हैं, लाभ होगा। देश से बाहर काम करने के लिए जाना चाहते हैं, देश से बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं, देश से बाहर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, लाभ होगा। इंडिया में रहकर बिजनेस करते हैं और पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं बाहर के, जो इन्वेस्ट कर पाएँ या बिजनेस में हेल्प कर पाएँ, लाभ होगा। तो 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है। और क्योंकि 12वां भाव, देखिए 12वां भाव मोक्ष का स्थान है, और नवम भाव जिसको मंगल एक्टिवेट कर रहे हैं वो धर्म का स्थान है, तो थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी। किसी गुरु की तलाश में आप होंगे, आपको ये लगेगा इस समय में कि हाँ, थोड़ा धर्म के बारे में जानना चाहिए, और कोई व्यक्ति आप ढूंढेंगे आने वाले 60 दिनों में जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताए। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। अगर सेहत थोड़ी खराब चल रही थी, जो चल ही रही होगी, क्योंकि मंगल वक्री थे और लग्न पर प्रभाव था, तो अब सेहत को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो जाएंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पर रहेगी। अब ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल 6ठे भाव में बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो एक बहुत अच्छी ऊर्जात्मक एनर्जी आपके अंदर रहेगी, एक सकारात्मक एनर्जी आपके अंदर रहेगी कि हाँ, जैसा भी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को फेस करना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि मंगल पंचम के स्वामी है और वो एक त्रिकोण भाव है, तो जीवन में क्लैरिटी आएगी। मंगल लॉजिकल थिंकिंग के कारक है, तो आपके जीवन में लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी, बल बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं प्रसिद्धि का भी कारक ये मंगल बन जाते हैं। हो सकता है आने वाले 60 दिनों में कुछ आप ऐसा कार्य कर जाएं अपने बल से, अपने पराक्रम से, अपने स्किल से, कि आपका नाम लोग जानना शुरू हो जाएं। तो ये सारे जो अच्छे प्रभाव हैं मंगल आपको आने वाले दिनों में देने वाले। नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कुछ। अब मंगल 6ठे भाव में है, सेहत थोड़ी बेटर होगी, फिर भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बहुत रहेंगे। ज़्यादा जो गर्म खाना होता है, जिसकी तासीर गर्म होती है, अगर आयुर्वेद के हिसाब से बात करूं तो जो खाना पित्त बढ़ाता है, शरीर में गर्मी बढ़ाता है, उस खाने का सेवन थोड़ा कम कीजिएगा। अदरवाइज एसिडिटी और उससे संबंधित रोग, पित्त संबंधित रोग, वो थोड़े आपको ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि मंगल 6ठे भाव में है, वैसे भी बॉडी में थोड़ी हीट पड़ेगी, और जो लग्न में राशि है धनु राशि, वो भी अग्नि तत्व की है। तो अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा, ऐसा खाना खाइएगा जो थोड़ा बॉडी को सूट करे, और गर्म खाने, मसालेदार खाने से थोड़ा सा परहेज कीजिएगा, थोड़ा कम खाइएगा। क्योंकि मंगल पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो बच्चों से दूरियां आ सकती हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तो कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां पर आपको लग रहा है कि बहस हो सकती है, अपने आप को विड्रॉ कर लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको आगे बढ़ना है अपने कार्य क्षेत्र में, तो ये वो समय है जहां पर बॉसेस से थोड़ा आपको अपने संबंध ठीक करने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशंस आएंगी ज़रूर कि आपको लगेगा कि हाँ, अब कुछ बहस हो जाएगी या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे। तो अगर आप उस टाइम पे नहीं कंट्रोल कर पाए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अब मंगल मार्गी हो गए हैं। अगर आने वाले 60 दिनों में कुछ बहस होती है तो बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाके हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट्स नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे।
तो थोड़ा सा इस चीज़ पर भी कंट्रोल करना है। इसके साथ ही अगर कोई आपका लीगल कार्य चल रहा था और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ की बात आती है और आपने वो नहीं किया, और मतलब कि आपको लग रहा है कि बहुत लंबा समय हो गया है, आगे भी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आपने इस टाइम पे भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो लीगल कार्य आपका बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो कोई भी ऐसा कार्य हो जो आपको लग रहा है कि ये सेटल हो सकता है, भले ही थोड़ा नुकसान हो, उसको सेटल कर लीजिएगा। और आने वाले 60 दिनों में आपको बहुत इम्पल्सिव गुस्सा आएगा, यानी कि अचानक से किसी पे गुस्सा फूट पड़ेगा, और स्पेशली अपने आसपास के लोगों पर। तो इस गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, वरना नुकसान थोड़ा ज़्यादा होगा। ओवरऑल सेहत की बात करूँ, मैंने एसिडिटी की बात करी थी, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम कोई तंग कर सकती है, और नसों के रोग बहुत तंग करेंगे। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान देना है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको किसी भी मंगलवार को, जब भी वीडियो देखें उसके अगले मंगलवार को, हनुमान जी को बेसन के हलवे का भोग लगाना है, घर में बने। और अगर नहीं बना सकते घर में, तो बेसन की कोई भी मिठाई, बर्फ़ी आदि, लड्डू आदि, उसका भोग लगा दीजिएगा। लेकिन घर में बनाएंगे तो अच्छा है, सात्विक रूप से बनाइएगा। और उसके बाद बजरंग बली को मंगलवार को उसका भोग लगाना है, और सुंदर कांड का एक बार पाठ करना है। नहीं कर सकते पाठ तो सुनिएगा। उसके बाद आपको ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए जो मंगल का प्रभाव चेंज हो रहा है, जो स्थिति बदल रही है, अच्छा प्रभाव देकर जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए